हमारे मध्य में है तो हमने किस तरीके से उसके लिए खुशी मनाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो कितनी ज्यादा खुशी हमने मनानी जब यीशु मसीह हमारे मध्य में है? कितनी, हालेलुया। और ये खुशी मनाते ही रहना, आमीन, मनाते ही रहना। ये नहीं है कि मतलब थोड़े समय के बाद हमारी खुशी जो है वो समाप्त हो जाए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छे से सारी चीजें होने में परमेश्वर ने हमारी मदद की है। अभी जल्दी से हम खुदा के कलाम की ओर जाएंगे और मैं चाहता हूं कि पवित्र कलाम को सुनने से पहले हम 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कर लें। और सिस्टर किरण ने बड़े अच्छे से कई बातें बताया। हम भी पिछले दिनों में भी जो बुधवार की प्रार्थना सभा थी उसमें भी यही बातें मैं सिखा रहा था। और सचमुच में मेरे प्रिय प्रभु यीशु का आना बहुत निकट है। हम सबको अपने जीवन के ऊपर गौर करना है और यही समय है हमारे पास। हो सकता है बाद में हमें समय ना मिले, हम बहुत लेट हो जाए। आज अगर आप उस समय को सही इस्तेमाल कर रहे हैं और उस समय को अपने आप को जांचने परखने में, या अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में लेके जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो आपका भविष्य है स्वर्ग में वो बहुत ही सुहावना यीशु मसीह के साथ होगा। नहीं तो बड़ी मुश्किल। कई बार हम प्रेजेंट के बारे में सोचकर थोड़ा समय हमारे जीवन में खुशी मिल जाए, थोड़ा हम अच्छे से रह लें और हमारे मन को जो अच्छी बातें लगती है, हमारे शरीर को जो अच्छी बातें लगती है, उन चीजों के ऊपर मन लगाकर उस बड़ी महिमा को जो आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में हम देखने के लिए जा रहे हैं, उन चीजों से हम दूर अपने आप को लेके चले जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं हम 2 मिनट ले और सब अपने लिए प्रार्थना करें। ये समय ये नहीं है, पिछले सप्ताह भी हालेलुया परमेश्वर ने बहुत अच्छे से मुझसे बात किया कि अभी समय नहीं है कि हम हालेलुया दूसरों को बहुत ज्यादा बोले। अब समय है कि जो वचन का हालेलुया प्रचार है उसको हमें करना है और उसके साथ साथ अपने जीवन के ऊपर गौर करना है, क्योंकि यीशु का आना बहुत निकट है। इसलिए मैं चाहता हूं जितनी भी बहनें, जितने भी भाई यहाँ पर बैठे हैं, समय ले थोड़ा सा और अपने लिए प्रार्थना करें, बोले, परमेश्वर से मुंह खोले, क्योंकि खुदा आपकी आवाज को सुनना चाहता है, आपके हालेलुया उन शब्दों को सुनना चाहता है, उस हालेलुया हृदय से निकलने वाली दुआ को सुनना चाहता है। वो प्रार्थना जो सचमुच में हालेलुया स्वर्ग को हिला देती है, स्वर्ग में हालेलुया बैठे प्रभु यीशु मसीह को अपने लोगों के पास ले आती है। वो प्रार्थना आज हर एक के हृदय में से निकलने पाए और परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे अपने योग्य बना परमेश्वर, अपने वचन से धो ले परमेश्वर मुझे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन मेरा, मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको बना, मुझको बना। मेरे साथ मिलके बोलिए, मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको बना, मुझको बना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, 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 हालेलुया। आइए जल्दी से खुदा के कलाम की ओर जाएं कि मेरे साथ निकाले पहला शमूएल और उसका 30 अध्याय, और इसमें से हम कुछ
वर्सेस जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर प्रभु के दास दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से दाऊद एक बार अपने साथियों के समेत जब वो उस जगह पर जहाँ पर वो रहता था, उस जगह का नाम सिकलिग है, यहाँ पर वो रहता था, जब वो अपने घर में पहुँचता है तो क्या देखता है कि उसके उस शहर को पूरी तरह से दुश्मनों ने, अमालेकियों ने आग लगा दिया है। और उसके साथ साथ जितने भी वहां पर लोग रहते हैं उन सबको वो बांध कर बंधुआई में ले गए हैं। और दाऊद के बच्चे भी, दाऊद की पत्नी भी, और जो दाऊद के साथी हैं उनको भी शत्रु जो है वो पकड़ कर ले गए हैं। और मैं चाहता हूं कि जल्दी से हम 1 से लेकर 6 आयत तक पढ़ेंगे और उसके बाद 16 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। कोई भी जन पढ़े, जल्दी से साफ साफ पढ़े। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतने रोए कि फिर इनमें रोने की शक्ति ना रही। हाँ, इसको एक बार फिर से हम पढ़ लेंगे। क्या लिखा है? तब दाऊद और वे लोग उसके साथ चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति। हाँ जी, आगे। दाऊद की दोनों स्त्रियां इजरायली अहीनोआम और कमेनी नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। हाँ, क्या लिखा है कि दाऊद बड़े संकट में पड़ा। अभी जो बी पार्ट है, लास्ट का जो पार्ट है, मैं चाहता हूँ कुलदीप भाई इसको बड़े जोर से पढ़े और हम सब लोग जो है इनके पीछे पीछे बोलेंगे। हाँ जी। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हालेलुया। क्या लिखा है? दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। कब? जब दाऊद बहुत बड़ी संकट में पड़ा, जब दाऊद के जितने भी साथी हैं उसको पथरवा कर रहे हैं, उसको मारने की योजना बना रहे हैं कि ये जो कष्ट हमारे ऊपर आया है किसकी वजह से आया है? दाऊद की वजह से आया। वो बड़े दुखी हैं। और यहां पर हमने बाइबल में पढ़ा कि इतना ज्यादा रोए हैं वे लोग, अब उनके अंदर और रोने की शक्ति भी नहीं है। और आगे हम वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूं इसकी 16 से भी पढ़ें। जब उसने उसे पहुंचाया, तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिपके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो वे फलिस्तियों के देश और यहूदा देश से लाए थे नाच रहे हैं। इसलिए दाऊद ने रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया। जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब कुछ दाऊद ने छुड़ा लिया। और फिर उसके आगे, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। हाँ, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उसको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा आया। दाऊद सब का सब लौटा ले आया। हालेलुया। अभी हम इसमें से कुछ बातों को सीखेंगे। पिछले तकरीबन 15-20 दिन से इस वचन के द्वारा
परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे और परमेश्वर बहुत सी बातें मुझे यहाँ पर से सिखाया, क्योंकि पिछले दिनों में काफी प्रभु के दास जगह जगह से हमारे मध्य में आए, जिसके कारण ज्यादा समय मुझे नहीं मिला कि मैं संडे के दिन प्रीच कर सकूं। लेकिन काफी दिनों से मैं इस वचन की ऊपर तैयारी कर रहा था और परमेश्वर मुझे कुछ बातें सिखा रहा था कि कई बार परमेश्वर के लोगों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में ऐसे समय आते हैं कि जब सब कुछ उनको खत्म हुआ दिखता है, उनको कोई भी आशा नहीं दिखाई देती, कहीं भी उनको चैन नहीं है, कहीं भी उनको आराम नहीं है, और उल्टा जो लोग उनके साथ होते हैं वो भी उनके ऊपर दोष लगाते हैं, उनको हालेलुया बदनाम करते हैं और उनको हालेलुया दुख बचाने के लिए, या उनको मार डालने के लिए, या उनको हालेलुया नाश करने के लिए योजनाएं बनाने शुरू कर देते हैं। ऐसे समय में एक विश्वासी को, एक परमेश्वर के दास और दासी को, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा पाया जाता है, उसको क्या करना है और किस तरीके से परमेश्वर के लोग जो हैं ऐसे समय से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। हालेलुया। तो आज हम दाऊद की इस स्टोरी से, इस कहानी से सीखेंगे कि जब बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा दुख हमारे जीवन में आए, जब हमें कोई भी किनारा दिखाई ना दे, जब कोई भी रास्ता हमारे सामने ना हो, तब हमें क्या करना है और किस तरीके से हमें अपने शत्रुओं के ऊपर जय को पाना है। आमीन। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, हमेशा एक बात को याद रखें, मसीह लोग जो है एक युद्ध के मैदान में है। आमीन। हालेलुया। कहाँ है मसीह लोग? युद्ध के मैदान। युद्ध के मैदान में। आमीन। युद्ध के मैदान का मतलब वी आर इन ए स्पिरिचुअल वॉर। हम एक आत्मिक लड़ाई में हैं, जहां पर आपको आपका शत्रु जो है इन आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन हम एक ऐसी लड़ाई में हैं जहां पर हमारे हजारों हजारों शत्रु हैं, जिनको देखने के लिए हमें आत्मा में आना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे शत्रु जो है वो दुष्ट आत्माएं हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में कहा कि कोई भी मनुष्य जो है वो अगर विजय प्राप्त करना चाहता है, जहां हालेलुया लड़ाई में जीतना चाहता है, तो सबसे पहले उसको क्या करना है? अपने शत्रु का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। मसीह लोगों, जब हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, जब हमने यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया हुआ है, तो आप हमेशा यही ना सोचते रहे कि हाँ सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा होगा, हमारे जीवन में जो है आशीष आएगी। और जैसा आजकल आप जो है YouTube पे, Facebook पे, जहाँ जो इस समय जो हालेलुया कुछ प्रॉफिट्स जो हैं, जहाँ कुछ ऐसे सेवक उठे हुए हैं जो बस ब्लेसिंग्स की और भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप हमेशा ऐसा ना सोचे कि जो आप सुन रहे हैं वैसा ही आपके जीवन में होगा। आपको हालेलुया परमेश्वर के पवित्र वचन का ज्ञान होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि मसीह जीवन जो है, यीशु के मसीह के पीछे चलने का जो जीवन है, ये आसान जीवन नहीं है। पतरस कहता है कि मसीह लोगों को बहुत ज्यादा दुख उठाकर स्वर्ग में प्रवेश करना है। आमीन। कैसे प्रवेश करना है? बहुत ज्यादा दुख उठा के। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज मसीहत जो है वो एक ऐसी डायरेक्शन में जा रही है, एक ऐसी हालेलुया दिशा में चली गई है, जहां पर ये नहीं सिखाया जाता
यहां पर यह नहीं समझाया जाता कि मसीहों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए दुख उठाना पड़ेगा। वहां पर उनको यह सिखाया जाता है कि सब जो है अच्छा अच्छा हो जाएगा, आपको जो गाड़ी मिल जाएगी, आपको घर मिल जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा, आपके साथ ये हो जाएगा, आपको बड़ी नौकरी मिल जाएगी। और यहां तक भी उनको सिखाया जाता है कि प्रार्थना करो तो आपके अकाउंट में जो है वो चमत्कारी तरीके से क्या आ जाएगा, हालेलुया। काम ना करो, बस आपके अकाउंट में क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। मैं शुक्रवार के दिन लुधियाना गया था, कुछ बहुत जरूरी काम फैमिली में। वहां पर अखिल, मेरा भाई पास्टर अखिल, वो मुझे एक वीडियो दिखा रहा था और वो मुझे बता रहा था, पूछ रहा था कि भैया आपने ये वीडियो देखा है? मैंने बोला मैं ज्यादा तो देखता नहीं हूँ। कह रहे देखो, एक छोटा सा बच्चा तकरीबन मेरे ख्याल 12 साल का होना है, 12-13 साल का, व्हाइट पजामा कुर्ता पहना हुआ है और बिल्कुल मतलब ऐसे किसी बड़े बंदे की एक्टिंग कर रहा है पूरा। और मैंने तो देखा नहीं, उसने मुझे दिखाया, तो वैसे ही रुमाल और वैसे ही वो जब स्टेज में आता तो पहले लेट जाता है स्टेज में आकर और फिर प्रार्थना करता है और मतलब वैसे ही, और फिर ऐसे खड़ा हो जाता है कि खुदा मुझे ऐसे दिखा रहा है, मुझे ऐसे दिखा रहा है। छोटा सा बच्चा, शायद किसी ने देखा भी हो, किसी ने 12-13 साल का लड़का है। तो मुझे वो दिखा रहा, तो मैंने बोला, मैं कभी अखिल ये समय नहीं है कि हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलकर ऐसी चीजों को देखकर फिर हम अपने मन में हालेलुया ऐसी बातों को लेके आए कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। आज समय ये है, हम क्या कर रहे हैं, हालेलुया, हम क्या कर रहे हैं, हम किस पोजीशन में हैं। यीशु आने वाला है। सिस्टर जी ने भी बताया पीटीएम है ना, पेरेंट्स मीटिंग में जैसे बुलाया जाता है और आपके बच्चे का पूरा चिट्ठा बता दिया जाता है कि कितने के पानी में आपका बच्चा घूम रहा है। इसलिए इस बच्चे को अगर आप चाहते हो कि अच्छे नंबरों में ये पास हो जाए तो आपको इनका ध्यान करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम एक ऐसी ही हालेलुया पोजीशन में है, एक ऐसे ही समय में चल रहे हैं। हमें ध्यान करना है अपने ऊपर कि हम कहां पर हैं। हालेलुया। हमारा स्पिरिचुअल लेवल, हमारा जो आत्मिक स्तर है वो कहां पर है। हालेलुया। किसी को जज करना, किसी का न्याय करना, ये हमारा काम नहीं है। आज हमें अपने आप को जांचना है। हालेलुया। तो आज दाऊद के जीवन में से मैं 5 बातें आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं कि जब बुरा समय हमारे जीवन में आए, जब हालेलुया ऐसा हमें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब हमें क्या करना है और कौन सा मेथड जो है दाऊद ने इस्तेमाल किया और उसने वो अपना सब कुछ वापस पा लिया जो शत्रु जो था वो लेके चला गया था। हालेलुया, हालेलुया। तो बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो स्टोरी है इसमें बहुत हालेलुया कुछ खास बातें पिछले दिनों में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझसे किया है। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि दाऊद जब अपने साथियों के साथ अपने घर में आता है, मेरी तरफ देखिए, दाऊद जब अपने साथियों के साथ अपने घर में आता है तो दूर से ये देखता है कि इसका घर जो है वो आग में जल रहा है। हालेलुया। आग लगी हुई है इसके घर को, धुआं उठ रहा है। थोड़ा सोच के देखें, आप बाहर से आ रहे हैं और जैसे ही आप अपने घर के पास पहुंचते हैं, दूर से आपको दिखाई दे आपका घर पूरा टूटा फूटा है, आग लगी हुई है, धुआं वहां से उठ रहा है। आपका जो प्रत्युत्तर है, आपका रिएक्शन जो है वो क्या होगा? एकदम आपके मन में ख्याल आएगा, अरे मैं भाग के जाऊं, मेरे बच्चे थे अंदर, मेरा सामान था अंदर, मेरा परिवार था अंदर, वो उनमें से वो लोग इस समय कहां होंगे? एकदम आपके अंदर यही होगा कि जो अंदर लोग थे, जो घर में लोग थे,
वो कहां है? ऐसा ही होगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है दाऊद और उसके साथी भागे हैं और जाके देखा है अपनी कॉलोनी को, अपने घरों को, और देखा है घरों में एक भी चीज नहीं है। सारे बच्चे जो है उनको भी शत्रु जो है वो बंदी बना के ले गए हैं। पत्नियां वो 400 के करीब वो परमेश्वर के दास दाऊद के साथ रहने वाले लोग थे, सॉरी 600 के करीब, और उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनके पशु, जितनी भी घर में उनकी कीमती वस्तुएं, सबको शत्रु जो है वो हालेलुया गुलाम बना के ले गए। आमीन। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में एक एक करके हम चीजों को सीखेंगे। जब दाऊद इतनी बड़ी परेशानी में, जब इतने बड़े संकट में पड़ा, तो दाऊद ने सबसे पहला काम क्या किया? हालेलुया। तो मैं चाहता हूं बहुत ध्यान से सुनना है आज का वचन। अगर आप सचमुच में हर एक संकट के ऊपर, हर एक मुसीबत के ऊपर, अपनी जीवन की हर एक मुसीबत के ऊपर अगर आप जय पाना चाहते हैं, तो आज का वचन जो है ये एक ऐसा मेथड है, आपको कभी भी हारा हुआ नहीं रहने देगा। हालेलुया। आप यीशु मसीह के नाम से जयवंत हो जाएंगे, आप यीशु मसीह के नाम से जय पाएंगे, आप यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ते जाएंगे। कैसे भी शत्रु आपको नाश करना चाहे, कैसे भी शत्रु आपको बर्बाद करना चाहे, कैसे भी शत्रु आपको हालेलुया आपके बच्चों को परमेश्वर से दूर ले जाए, लेकिन अगर आपके जीवन में ये 5 बातें होंगी जो दाऊद के जीवन में है, आपके खोए हुए बच्चे भी यीशु मसीह के नाम से आपके घर में वापस आ जाएंगे। हालेलुया। आपका जो धन दौलत चला गया है, आपकी जो प्रॉपर्टी लॉस हो गई है, आपका हालेलुया वो जितना भी सर्कल जो था वो खराब हो गया है। बाइबल में लिखा है 16 आयत में लिखा है, 16, 17, 18 में हमने पढ़ा कि जितना चला गया था सब का सब दाऊद वापस ले गया है। यीशु मसीह के नाम से आप सब कुछ वापस ले आए। यीशु मसीह के नाम से अगर ये 5 बातें जो दाऊद ने यहां पर की हमारे जीवन में होंगी तो हालेलुया, हालेलुया। तो पहला काम दाऊद ने क्या किया है, ध्यान से सुनना है। दाऊद और उसके साथी जब वो आए हैं, शत्रु ने अटैक किया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। दाऊद ने पहला काम यहां पर क्या किया है, लिखा है दाऊद और उसके साथी, 4 आयत में लिखा है, तब दाऊद और वह लोग उसके साथ चिल्ला चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनके अंदर अब रोने की शक्ति, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों में, परमेश्वर के दासों के आपको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये स्वाभाविक है। जब कभी हमारे जीवन में दुख आता है, रोना भी आता है कि नहीं? जब दुख आता है तो रोना आता है। अब इतना बड़ा दुख, दाऊद के बच्चे, उसकी पत्नियां, दोनों पत्नियां, और उसके साथ साथ जितने दाऊद के साथी हैं, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, भेड़ बकरियां, सब कुछ शत्रु लेके चला गया है। कुछ भी उनको दिखाई नहीं दे रहा। और ऊपर से क्या है, घर को भी क्या लगी हुई है, हर तरफ धुआं उठ रहा है, घर को आग लगी हुई है, हर तरफ धुआं उठ रहा है। अब दाऊद और उसके साथी जो है इस बात से भी श्योर नहीं है कि शत्रुओं ने बच्चों को, पत्नियों को मार दिया है, जब वो सब जो है अभी भी जिंदा है। हालेलुया। आगे जाके मैं बताऊंगा किस तरीके से सारी बातें जो है दाऊद के जीवन में क्लियर हो रही। अभी तक दाऊद और उसके साथी इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि वो मर गए हैं या जिंदा हैं। इन्होंने रोना शुरू किया है, बहुत रोए हैं, और इतना रोए हैं, बाइबल ने कहा है कि अब इनके पास रोने की शक्ति। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है रोना कोई बुरी बात नहीं है। आमीन। रोना कोई बुरी बात है। सबोपदेश में लिखा है कि हर चीज का समय है, हंसने का भी समय है, और बड़े महान महान परमेश्वर के दास पवित्र शास्त्र बाइबल में जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जब उनके जीवन में समस्या आई वो रोए।
बाइबल ने कहा है अब्राहम के बारे में, जब उसकी पत्नी सारा की मृत्यु हुई, अब्राहम रोया, खूब रोया, उसकी कब्र में बैठ के वो रोता था। यूसुफ जब अपने भाइयों से, अपने पिता से, अपने माँ बाप से, अपने देश, अपने परिवार के लोगों से दूर था, तब यूसुफ भी बाइबल लिखा है बैठ के रोता था। और इवन जब उसके भाई लोग जब बड़े एक हालेलुया क्या कह सकते हैं कि अद्भुत तरीके से मिस्र में जब उसके भाइयों से मुलाकात हुई, तब बाइबल लिखा है कि जब वो ज्यादा समय अपने आप को उनके सामने छुपा के नहीं रख पाया, तब यूसुफ उनके गले लगकर बहुत समय तक रोता रहा। हालेलुया। इवन हम हिजकिया के बारे में पढ़ते हैं, जब यशायाह नबी ने आके हिजकिया को बोला कि हिजकिया राजा, अब तेरा समय जो है वो पूरा हो चुका है और ये जो बीमारी तुझे लगी है इसी में तो मर जाएगा। और पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि हिजकिया राजा जो था वो दीवार की ओर मुंह कर बहुत ज्यादा रोया, बड़ा चिल्लाया। और इवन बाइबल लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह के मित्र लाजर की मृत्यु हुई, यीशु मसीह भी लाजर के घर में जाके, लाजर की कब्र में जाकर रोया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज थोड़ा सा मैं खुदा के कलाम में से आपको सिखाना चाहता हूं, अगर हमारे जीवन में कष्ट आ गया है, अगर हमारे जीवन में दुख आ गया है और हम रोते हैं, तो इस बात को आपको इस तरीके से सोचना। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये प्रभु का बेटा है, ये प्रभु की बेटी है, हाँ दुख तो आ गया है, अगर इसके अंदर विश्वास होता, अगर इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता, तो ये इस तरीके से न रोता, ये इस तरीके से हयाव ना छोड़ देता, ये इस तरीके से हालेलुया कमजोर ना पड़ जाता। और कई बार कई विश्वासी लोग जो है हालेलुया दूसरे विश्वासियों को जज करना शुरू कर देते हैं, उनको हालेलुया उनका न्याय करना शुरू कर देते हैं कि इनके अंदर तो पवित्र आत्मा की ताकत नहीं है, इसलिए ये इस दुख में हार गए हैं और हमेशा क्या करते रहते हैं, रोते रहते हैं। प्रभु के बच्चों, मैं खुदा का दास होकर आपको बोलना चाहता हूं, रोना कोई बुरी बात नहीं है, दुख है, हम रो पड़े हैं, डोंट वरी। लेकिन यहां पर अगली एक बात बाइबल लिखी हुई है, ये बहुत रोए, लेकिन फिर दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया और हयाव बांधा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, रोना कोई बुरी बात नहीं है। मान लीजिए आपके घर में बड़ी मुसीबत आ गई है, चाहे एकदम से कोई आपका प्रियजन आपके परिवार को छोड़कर चला गया है, या कोई बड़ा हादसा आपके फैमिली में हो गया है, आप बड़े रो रहे हैं, बहुत विलाप कर रहे हैं, पर रोने के बाद बुड़बुड़ाना नहीं है। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात? कई बार जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, दाऊद में और इसके साथियों में यही फर्क है, दाऊद किसी के खिलाफ बड़बड़ा नहीं रहा, लेकिन इसके साथी वो भी यहोवा परमेश्वर को जानते हैं, वो भी परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उनको भी व्यवस्था के बारे में नॉलेज है, सब कुछ उनको पता है। दाऊद परमेश्वर को स्मरण कर रहा है, लेकिन जो साथी है वो क्या बोल रहे हैं, इसकी वजह से हमारे जीवन में क्या आ गया है, समस्या आ गई। हालेलुया, सुन रहे हो? जब आपके जीवन में, जब मेरे जीवन में दुख आता है, हम क्या करते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं या ये बोलना शुरू करते हैं कि भाई इसकी वजह से आ गया है, अगर ये जो है हवा की तरह, वो आदम की तरह, ये जो तूने प्रभु मुझे दी है, इसकी वजह से ही मेरे जीवन में क्या आ गया है, दुख आ गया। तो हवा कहती मैं कौन सी बच्ची हूं? वो परमेश्वर कहती कि प्रभु ये जो तूने बनाया है, इसकी वजह से मेरे जीवन में विपदा आ गई, परेशानी आ गई। हालेलुया। आज सवाल है आपके लिए, मेरे लिए, जब हमारे जीवन में कष्ट आता, दुख आता है, क्या हम परमेश्वर को स्मरण करके हयाव बांधते हैं, या हम दोष लगाते हैं कि इसकी वजह से मेरे जीवन में ये समस्या आ गई है? हेलो, सुन रहे हो? क्या करते हो आप लोग, हैं? क्या करते हो? कई बार हम अपने बच्चों के ऊपर दोष लगाना शुरू कर देते हैं, अपने रिश्तेदारों के ऊपर दोष लगाना शुरू कर देते हैं,
जब कोई और नहीं मिलता तो कई बार कई पास्टर के ऊपर दोष लगाना शुरू कर देते हैं कि पास्टर की वजह से ही ऐसा, कई और भी आगे निकल जाते हैं। वो सीधा परमेश्वर को कि प्रभु तेरे पीछे चलने से मेरे जीवन में ये कष्ट है, मेरा भाई मेरी बहन उसने तो तौबा नहीं किया, उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया, वो तो चर्च आती नहीं है, वो तो विश्वास देती नहीं है, इतने अच्छे से इतनी बड़ी गाड़ी में वो घूमती है, सारे दुख तूने मेरे जीवन में दे दिए हैं, मैंने पता नहीं कौन सा पाप कर दिया है प्रभु, तुझे मैं तो दिखाई नहीं देता। कई लोग परमेश्वर के ऊपर ही क्या करना शुरू करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझ आ रही है? जब कभी दुख आता है बुड़बुड़ाना नहीं है, खुदा के खिलाफ नहीं बोलना, लोगों के ऊपर दोष नहीं लगाना, ऐसे दुख के समय में अपने परमेश्वर को याद करना है। आपका परमेश्वर भला परमेश्वर है, आपका परमेश्वर जो है शक्तिशाली परमेश्वर है, उसके पास ताकत है, वो आपको हर एक दुख से बाहर निकाल लेगा। हालेलुया हालेलुया। दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम गीत गाते होते हैं ना, एक गीत गाते हैं, पहाड़ों से कह दो है उखड़ जाओ। कौन आ गया है? कौन आ गया है? जोर से बोलिए, कौन आ गया है? हालातों से कह दो सुधर जाओ कि मेरा ये दीवाने यीशु के डरते नहीं है, मारोगे तो ये। प्रभु के बच्चों, शत्रु कितनी भी बड़ी ताकत के साथ आए, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि जब शत्रु जो है वो महानद की तरह चढ़ाई करेगा, जब शत्रु जो है बड़ी लहर की तरह आएगा, तब यहोवा का आत्मा शत्रु के खिलाफ आपकी ओर से होकर झंडा खड़ा कर देगा। आपकी ओर से यहोवा का आत्मा खड़ा हो जाएगा, आपकी ओर से आपका परमेश्वर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हर एक कष्ट में, हर एक दुख में, हर एक मुसीबत में we have to remember our God, जो दाऊद ने किया। कष्ट बहुत है, दुख बहुत है, समझ नहीं कुछ भी आ रहा, लेकिन फिर भी इस दुख में इसने किसको याद किया? किसको याद किया? किसको याद किया? जोर से बोलिए, किसको याद किया? अगर आप परमेश्वर को याद करेंगे तो जो आपकी दुख की रात है ना, 37 में लिखा हुआ है कि जो रोने की रात है, जब हम रोते हैं, अगला दिन जो है वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए खुशी को लेके आएगा। उसके बी पार्ट में मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वहां पर लिखा हुआ है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे बहुत बड़ा आनंद मिलेगा। आमीन। किनको? परमेश्वर के लोगों को, उनको जो परमेश्वर को स्मरण करते हैं, उनको जो परमेश्वर को याद करते हैं, उनको जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनको बहुत बड़ा आनंद मिलेगा। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं परमेश्वर का दास होकर आपको कहना चाहता हूं, अगर आप बहुत बड़े कष्ट में हैं, मेरी तरफ देखिए। हेलो, सुन रहे सब लोग? हालेलुया। ध्यान से सुनना। अगर आप बहुत बड़े कष्ट में हैं तो बहुत बहुत बड़ी आशीष आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया हालेलुया। आंधी चाहे पूर्व से उठे, चाहे पश्चिम से उठे, तूफान चाहे हालेलुया उत्तर से उठे, चाहे दक्षिण से उठे, सारे तूफानों को थाम देने वाला यीशु आपके साथ खड़ा है। हालेलुया हालेलुया। तो कुछ लोग जो है, जब दुख उनके जीवन में आता है वो और मजबूत हो जाते हैं, और कुछ जो होते हैं दुख में टूट जाते हैं और प्रभु से दूर चले जाते हैं। सुनते मेरी बात? हालेलुया। कुछ लोग दुख में और मजबूत हो जाते हैं, लेकिन कुछ दुख में टूट जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। आज इस पॉइंट को मैं यहीं पर समाप्त करके आगे बढ़ूंगा, दूसरे पॉइंट पे जाऊंगा। आप कौन से ग्रुप में हैं, आप कौन से समूह में हैं? जब आपके ऊपर दुख आता है, मुसीबत आती है, इस्राएली लोग जो थे, उनके लिए परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए। ध्यान से सुनना। इस्राएली
लोगों के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए। 10 ऐसी विपत्तियां मिस्रियों के ऊपर आई, इस्राएलियों की आंखों के सामने। हालेलुया। सुन रहे हो ध्यान से? अगर सुनोगे, अभी भाई ने बोला मैं देखता हूं, सबको देखता हूं कि किसका ध्यान मेरी तरफ है। टीचर की तरफ ध्यान रखोगे तो कुछ समझ आ जाएगा। जो लोग टीचर की तरफ ध्यान नहीं रखते, वो मतलब बच्चों के लिए ऐसा बोला जाता है जिनका ध्यान टीचर के ऊपर नहीं होता, इसका मतलब उनका ध्यान पढ़ाई के ऊपर भी नहीं। तो मैं भी इधर से देखता रहता हूं, अगर जिनका ध्यान इधर वचन की ओर नहीं होता तो मुश्किल है उनके अंदर परमेश्वर का वचन जाए। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना। 10 बड़े बड़े चमत्कार इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने मिस्र में किए। फिर उनकी आंखों के सामने वो लाल समुद्र जिसका कोई कोना ही नहीं था, उसको परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया। फिर चट्टान में से पानी निकाला। फिर उनके लिए हालेलुया मन्ना जो थी स्वर्ग से आती थी, बटेरे आते थे। इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर ने उनके जीवन में किए। लेकिन जब उनके जीवन में दुख आता था, ध्यान से सुनना, जब दुख आता था तो क्या करते थे? हम मिस्र में ही। आज भी बहुत से मसीह लोग ऐसे ही हैं। मेरे से अच्छे तो मेरे भाई है, मेरी भाभी है, मेरे जीवन में बड़ा दुख है। बड़े बड़े काम खुदा ने किए हैं, बहुत बड़े बड़े चमत्कार खुदा के अपने जीवन में देखे हैं। लेकिन फिर जब कभी कोई दुख आ जाता है, उस समय परमेश्वर को याद नहीं करते। किस चीजों को याद करते हैं? कि हम तब ही अच्छे। अब हम अच्छे, आप कौन से ग्रुप में हैं? अभी तो मुझे नहीं पता, और सबने बोलना भी यही है कि हम उसी ग्रुप में हैं कि परमेश्वर को याद करने वाले। लेकिन मुझे पता है, मैं सुनता हूं कईयों की बातें, कई बार पर्सनली भी व्यूअर से शेयर, पास्टर जी मैं बड़ा कदी कदी मेरे मन च ख्याल आउंदा वा कि मैं बड़ी दुआ करदी हां, मैं बड़े रोजे रखदी हां, मेरे जीवन च इदां क्यों हो रहा, मेरे ही घर च इदां क्यों हो रहा? क्योंकि आप ही के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा लेनी है। आप ही को परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखानी है। आप ही को परमेश्वर चाहता है कि आप सिद्ध हो जाओ, कामिल हो जाओ, और आपकी भक्ति के द्वारा बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि इसका परमेश्वर जो है महान, सच्चा, जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब दूसरी बात इसमें से जो मैं आपको सिखाऊंगा, पहली बात मैंने सिखाई है कि रोना तो आता है और रो भी लिया करो, है? रोना चाहिए, खुदा की जोरी में भी रोना चाहिए। अगर कभी दुख आता है तो मतलब परेशान नहीं होना, रो लो, पर खुदा के खिलाफ बातें नहीं करना। आमीन। अब दूसरी चीज यहां पर हम इसकी 6 अध्याय में पढ़ते हैं, लिखा है दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की, जोर से बोलिए, पथराव करने की चर्चा। चर्चा कैसे होती है? हालेलुया। कैसे होती है चर्चा? ग्रुपिज्म बनता है पहले, है ना? पहले ग्रुप बनते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बनते हैं, बताते हैं इतने छोटे छोटे ग्रुप बनते हैं, फिर बड़े भी हो जाते हैं ग्रुप। चर्चा ये हो रही है, लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, कड़वाहट आ गई है लोगों के अंदर। किसके लिए? बोलिए जोर से, किसके लिए? और दाऊद ही है जिसने गोलियत को मारा है, दाऊद ही है। इनके बारे में अगर पीछे आप पढ़े तो दाऊद ने इनके लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। इवन इनके ऊपर बड़े कर्जे थे, दाऊद ने उन कर्जों में से भी इनको बाहर निकाला। अब दाऊद इनको हाल में अपने साथ साथ लेके घूम रहा है, अच्छा खाने को दे रहा है, हर चीज दाऊद इनके लिए कर रहा है। लेकिन अब एक समस्या इनके जीवन में आ गई है, तो कि ये क्या कर रहे हैं कि अब हमने दाऊद को क्या कर देना है? वो बोलो, बहुत बार क्या होता है हमारे जीवन में, किसी बंदे ने बहुत भलाइयां की होती है। हो सकता है वो हमारा पास्टर हो सकता है कोई विश्वासी हो सकता है कोई विश्वासी हालांकि हमारा कुलीग हो, बहुत भलाइयां उन्होंने हमारे जीवन में की होती है। लेकिन बहुत समय
हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती है जिसके कारण हम उन लोगों के लिए अपने अंदर कड़वाहट को लेके आ जाते हैं। किसको लेके आ जाते हैं? जोर से बोले किसको? और जोर से बोले किसको? कड़वाहट। और फिर कड़वाहट जब आती है तो फिर हम हालेलुया इस तरीके से हो जाते हैं कि जो इसने मेरे साथ किया है इसको मैं कभी भी अब क्षमा करने वाला या करने वाली। और जब हम क्षमा नहीं करते स्वर्ग बंद हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह ताला मार देता है हमारी आशीषों को, और फिर कुछ भी खुदा से आपको मिलता। हालेलुया। ध्यान से सुनना, कड़वाहट आपकी सारी आशीषों को रोक देगी। आमीन। समझ लग रही है? क्या लग रही है? कड़वाहट आपकी सारी आशीषों को रोक देगी। कड़वाहट आपके शरीर को खत्म कर देगी। कड़वाहट आपके माइंड को खत्म कर देगी, आपकी मानसिकता को खत्म कर देगी, आपकी आत्मिक लाइफ को खत्म कर देगी। आप अगर आपके अंदर कड़वाहट है किसी के लिए तो आप कभी भी शांति के साथ प्रार्थना नहीं कर सकते। हेलो, समझ लग रही है? अगर कड़वाहट है, थोड़ी सी भी कड़वाहट किसी के लिए रखी हुई है, इब्रानियों में परमेश्वर का दास पौलुस रसूल इब्रानियों 12-15, कोई भी जल्दी से निकाले, पढ़ेंगे इसको। इब्रानिया 12 अध्याय उसकी 15 में प्रभु का दास पौलुस रसूल क्या कहता है? कहता है ध्यान से देखते रहो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न रह जाए, जहां कोई कड़वी जड़ फूट कर हमें नाश ना कर दे, क्योंकि उसके द्वारा बहुत से लोग क्या हो जाते हैं? बहुत से लोग क्या हो जाते हैं? अशुद्ध हो जाते हैं। कड़वाहट जो है, जेलसी जो है, ये आपकी ब्लेसिंग्स को रोक देगी। आपका परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको खत्म कर देगी। इसलिए मैं साधारण से शब्दों में आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप कड़वाहट के साथ और हालेलुया मतलब बिना क्षमा किए हुए प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो स्वर्ग आपसे अभी बहुत ही दूर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरी बात जो यहाँ पर मैं हालेलुया आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है, इन सब लोगों ने दाऊद के लिए कड़वाहट अपने अंदर पैदा कर ली, पर दाऊद के अंदर इनके लिए कोई भी कड़वाहट नहीं। दाऊद ध्यान ही नहीं दे रहा इनकी बात के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। अब दूसरी बात जो इसमें से मैं सिखा रहा हूं वो ये है, आपके लिए चाहे कितनी भी कड़वाहट कोई रखे, कितनी भी कोई आपसे जेलसी करे, कितना भी ज्यादा हालेलुया वो आपके लिए बुरा बोलता रहे, आपको ऐसी परिस्थिति में शांत रहना है और शांत रहकर अपने परमेश्वर की ओर ध्यान करना है। आमीन। अगर आप शांत रहेंगे तो आपका परमेश्वर बोलेगा, अगर आप बोलेंगे तो आपका परमेश्वर शांत हो जाएगा। किसको बोलना चाहिए? किसको? परमेश्वर के डंडे में आवाज। आप शांत हो जाओगे तो परमेश्वर ऐसा डंडा लेके आएगा जो शांति के साथ आपके शत्रुओं को लगेगा कि उनकी जो कड़वाहट है, उनके अंदर जो हालेलुया अक्षमा का आत्मा है, प्रभु अपने तरीके से उसको उनके जीवनों से दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बोलना चाहता हूं, दूसरा काम यहां पर दाऊद ने क्या किया है, इसके लिए बहुत कड़वाहट लोगों ने रखी है, पर दाऊद के अंदर किसी के लिए भी कोई भी कड़वाहट नहीं है, क्योंकि दाऊद ने इस बात को अच्छे से पहचान लिया था कि इनके अंदर इस समय ये नहीं काम कर रहे, इनके पीछे एक शत्रु काम कर रहा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, एक और बात इसमें मैं आपको सिखाना चाहता हूं, अगर कोई इंसान बिना वजह
कैसे? बोलिए कैसे? जो पीछे बैठे हैं कैसे? जसदीप ध्यान से सुना। अगर कोई इंसान, चाहे वो आपका पति है, चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो कलीसिया का कोई भाई बहन है, चाहे वो कोई आपका आसी पड़ोसी है, बिना वजह अगर आपसे जेलसी करना शुरू कर दिया है, आपको बुरा बोलना शुरू कर दिया है, आपको आंखें दिखानी शुरू कर दी है, आपके ऊपर दोष लगाना शुरू कर दिया है, बिना वजह, बिना किसी कारण के, तो समझ जाना उनके अंदर वो नहीं, कोई दूसरी शक्ति काम कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस क्या कहता? पौलुस कहता हम दुष्ट की हालेलुया योजनाओं से, उसकी युक्तियों से हम जो है अनजान नहीं है। हमें मालूम है हालेलुया, हमारे भाई बहनों के अंदर से होकर, हमारे समाज के अंदर से होकर, हमारे हालेलुया बच्चों के अंदर से होकर, रिश्तेदारों के अंदर से होकर जो विरोधता की आत्मा हमारे विरुद्ध काम कर रही है, हमें मालूम है वो नहीं है। उनके पीछे जो काम कर रहा है हम उनके खिलाफ हैं, और उनके ऊपर हम जय पा सकते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है कि क्या हुआ? दाऊद ने कोई भी प्रत्युत्तर उनको नहीं दिया। बहुत बड़ी सीखने की बात है इसमें से। इतना बड़ा झुंड दाऊद के खिलाफ बातें कर रहा है, इधर से भी दाऊद को सुनने को मिल रहा है। कोई बोल रहा है अरे अब से हमने इसके साथ रहना शुरू किया, हमें तो गुफाओं में रहना पड़ रहा है, कभी हमारे पीछे साउल पड़ा रहता है, कभी हमारे पीछे फिलिस्ती पड़े रहते हैं, क्यों ना आज हम मिलकर दाऊद का ही काम तमाम करते हैं। कोई दूसरी तरफ से बोल रहा है ये तो आप पिछली बातें कर रहे हो, प्रेजेंट की बात करो। आज भी अगर बच्चे हमारे अमलेकी उठा के ले गए हैं तो इसकी वजह से ही उठा के, पीछे से भी आवाज आ रही है खत्म करो दाऊद को, आगे से भी आवाजें आ रही खत्म करो। दाऊद ने किसी भी चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। बाइबल लिखा है 6 अध्याय अगर बी पार्ट में पढ़े तो वहां पर लिखा है दाऊद ने अपने परमेश्वर को स्मरण किया। हालेलुया। किसको स्मरण किया? दाऊद ने अपने, दाऊद ने अपने, जोर से बोलिए, दाऊद ने अपने। जब आपके ऊपर दुख आता है, जब आपके ऊपर कष्ट आता है, जब आप मुसीबत में जाते हैं, जब आपको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, आप किसको स्मरण करते हैं? करते हो? क्या नहीं बोली जा रही है? किसको करते हैं? बहुत लोग बार तो मुझे पता है सबसे पहले तो फोन ढूंढते हैं, बड़ी मुसीबत आ गई, बड़ी मुसीबत आ गई, बड़ी समस्या आ गई। अच्छा ये मेरा चाचा, ये मेरी चाची है, और ये मेरी बहन, ये वो, सबसे पहले उनको फोन जाता है, उनको बताते हैं कि है। और कई लोग मुझे भी कहते हैं कि पास्टर जी बड़ी बहुत बड़ी समस्या है। तो पास्टर जी कहते हैं कोई नहीं सिस्टर जी, हम आपके लिए क्या करेंगे, समस्या से आप बाहर आ जाएंगे। नहीं पास्टर जी आपको नहीं पता, ये समस्या बहुत बड़ी है। तो हम बोलते हैं आगे से कि कोई बात नहीं, यीशु मसीह इस समस्या से भी, मुझे नहीं पता पास्टर जी ऐसा होगा कि। कई लोग हमें भी, हमारा भी विश्वास डावाडोल करने की कोशिश करते हैं, और फोन जब काटते हैं तो हम भी सोचते हैं कि वाकई यार हालेलुया। और फिर उनकी बात सुन के हम अपने परमेश्वर को स्मरण करते हैं, हम अपने परमेश्वर को स्मरण करते हुए याद करते हैं कि नहीं भाई हमारा परमेश्वर जो है सारी समस्याओं से बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो तीसरी बात इसमें से जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, तीसरा काम जो दाऊद ने वहां पर किया, उसने अपने परमेश्वर को स्मरण किया। आमीन। अपने कष्टों में, अपने दुखों में, अपनी निराशाओं में, अपनी परिस्थितियों में, जहां पर आपको कोई भी रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं आपको सामने दिखाई दे रहा, ऐसे समय में मेरी बहन, मेरे भाई, हम जो प्रभु के बेटे बेटियां हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया हुआ है, हमें परमेश्वर को याद करना है। हालेलुया। मेरे जीवन की एक्सपीरियंस है, मैंने अपने जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियों का सामना किया, पर कभी भी हयाव छोड़कर, जहाँ मतलब टूट कर बैठा नहीं। और मैं मतलब पिछले दिनों में जब इस वचन को तैयार कर रहा था, मुझे प्रभु के दास
पास्टर इमैनुअल जो नाइजीरिया से हमारे चर्च में आते थे, बहुत से लोग उनको जानते हैं। उनकी बहुत सी बातें आज भी मुझे याद आती। जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था तो मुझे याद आ रही थी। कुछ ऐसी एक समस्या मेरे जीवन में हुई, तो उस परमेश्वर के दास ने मुझे एक सवाल किया था कि पास्टर शेखर, आप के मन में ऐसे जो आप बातें बता रहे हो, लोगों के लिए कहीं कड़वाहट तो नहीं है? उन्होंने मुझे पूछा, तो मैंने सच बताया, मैं कहा थोड़ा है। उन्होंने मुझे बोला, पूरी रात मुझे लेके बैठे रहे, कहते कि आपको सबके घरों में जाना है और सबसे जाकर हाथ जोड़ के माफी मांगनी है। कई लोगों को याद होगा, मैं सबके घरों में आया था, हाथ जोड़ के माफी मांगी थी। वो उस प्रभु के दास ने मुझे सिखाया था कि कुछ भी हो जाए, आपको किसी के लिए अपने मन में कड़वाहट, हालेलुया, परमेश्वर को स्मरण करना है। परमेश्वर को परिस्थितियां देखकर, हालातों को देखकर रिएक्ट नहीं करना। याद रखना है कि हमारा बुलाने वाला, हमें संभालने वाला, जिसने हमें बुलाया है, किसी मनुष्य ने नहीं, हमें किसने बुलाया है? किसने बुलाया है? जोर से बोले, किसने बुलाया है? तो इसलिए फिर हम किसको स्मरण करना है? उसको स्मरण करना। हालेलुया। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि दाऊद जब बहुत बड़ी मुश्किल में, बड़े संकट में, तो उसने अपने परमेश्वर को हालेलुया स्मरण किया। थोड़ा सा याद करके देखें इस हालेलुया घटना को। दाऊद का सारा धन दौलत लुट गया है। आमीन। दाऊद का सारा जो कुछ भी उसकी इतने सालों से कमाई थी, सबको क्या लग गई है? आग लग गई। चारों तरफ धुआं 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 उसको दिखाई दे रहा है। कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया? ये नहीं है जरूरी आग ही लगे आपके घर में तो तभी आपको याद आएगा दाऊद के बारे में। आग कुछ और भी हो सकती है, और भी कुछ समस्या हो सकती है। कुछ ना कुछ, जितने भी यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, सबके जीवन में ऐसे अनुभव है, सिकलन के अनुभव है, जब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे अंकल जी ने, हालेलुया, सुमित जी ने पिछली बार गवाही दिया कि 50 साल से दुष्ट आत्मा उनको तंग कर रहा था। कितने साल से? और अंकल जी बता रहे थे कि किस तरीके से सब कुछ उनका बिक गया। घर अम्बाला में बहुत बड़ी कोठी, और वो बता रहे थे मुझे, एक दिन मंडे को मैं सुबह सुबह ऐसे बच्चों को छोड़ के आया, नीचे चला गया, मम्मी मुझे बोल रहे, कह रहे कि ऊपर कोई आया है। तो मैंने आके गेट खोला, मैंने देखा अंकल जी यहाँ घुटने टेक कर ऐसे हाथ उठाए हुए और बैठ के दुआ कर रहे हैं। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं कहा वाह, खुदा का बड़ा शुक्र है। बुजुर्ग अंकल सुमित जी, आपने गवाही सुनी होगी, पिछले प्रार्थना कर रहे थे इधर बैठ के, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के बच्चों, वही इन चीजों की वैल्यू समझ सकता है जिनके लिए खुदा ने ये किया है। आमीन। वो बता रहे थे कि कैसे सब कुछ बर्बाद हो गया। और उस दिन मुझे बता गए, हमारा बहुत अच्छा बिजनेस भी था, कुम्हार का काम वो करते थे, बहुत बड़ा बिजनेस। और वो मुझे बता रहे थे कि हमारे पशु मर गए, घर में खून जो था वो हालेलुया पड़ जाता था, और ऐसे हमारे घर में बहुत ट्रेजेडियां हुई, इंसिडेंट्स हुए। बच्चे पता नहीं कितने, वो कह रहे हैं ये सब जो थे वो उनकी मृत्यु हो गई। और किस तरीके से भी 5 महीने हुए हैं यहाँ आए, तब से प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया उनके हालातों को बदल दिया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास होकर कहना चाहता हूँ, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपको अपनी परिस्थितियों में, हालेलुया, ऐसे हालातों में अपने परमेश्वर को स्मरण करना है। दाऊद के बारे में थोड़ा सा सोच के देखो, धन दौलत जाता रहा, बच्चे उसको आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, पत्नियां नहीं दिखाई दे रही, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर से विरोधता उसके सामने खड़ी हुई है। लिखा है, इस हाल में दाऊद ने परमेश्वर को स्मरण किया, और दाऊद ने अपने एक साथी को बोला कि अब्यातार याजक को मेरे पास लेके आ जाओ। आमीन, हालेलुया। लिखा है, परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का याजक दाऊद के पास आके खड़ा हो गया है। दाऊद रोया हुआ है, टूटा हुआ है, हो सकता है जमीन पे बैठा हुआ है। याजक से बोल रहा है, हे परमेश्वर के दास, मैं बड़ी संकट में हूं, मैं बड़ी मुसीबत में हूं, मुझे बता अब मुझे क्या करना चाहिए। एकदम परमेश्वर का दास जो हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गया, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर गया। उस याजक ने, उस नबी ने दाऊद से कहा, दाऊद तुझे डरने की आवश्यकता
सब कुछ वापस लेके आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसने बताया ये दाऊद? किसने बताया? मैं तो रोला ही ना पाया, मेरे दर्द होने लगी थे, तानु फिर नहीं पता किसने बताया? यार जॉब समझे, किसने बताया इसे? जाजक ने। वो जो पास्टर था दाऊद का, जो परमेश्वर का दास था, दाऊद तो रो रहा है, प्रभु को स्मरण कर रहा है। अब दाऊद 5 में लिखा है, कहता है कि उसको लेके आओ, जाजक को लेके आओ मेरे पास, परमेश्वर के दास को लेके आओ। जैसे ही परमेश्वर का दास आया, प्रभु का दास आत्मा से भरा हुआ, प्रभु से बातें करने वाला, उसने आगे दाऊद को बता दिया, अभी कुछ भी अभी खोया, सब कुछ तू ले आएगा। मैं इधर जितनी भी बहनें, जितने भी भाई, जितने भी बच्चे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको परमेश्वर का दास होकर कहना चाहता हो, अभी भी आपका कुछ भी खोया नहीं है। आप यीशु मसीह के नाम से सब कुछ वापस पाने जा रहे हैं। आप यीशु मसीह के नाम से जय पाने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से यीशु भवन कलीसिया का फ्यूचर जो है 2025 के बाद, हालेलुया, एक अलग फ्यूचर होने जा रहा है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हालेलुया। कल एक भाई मेरे साथ बैठे थे और वो आज उन्हें आना था, पता नहीं क्यों नहीं आए, पूरी फैमिली। वो इस तरीके से मुझे बता रहे थे, कह रहे हैं कि पास्टर जी हम बहुत सालों से यहाँ रहते हैं, बहुत से प्रभु के दासों को देखा है, यहाँ पर दुष्ट आत्माओं का बहुत गढ़ है। बड़े बड़े पास्टर्स की भी एक गवाही है कि कालका में जो कलीसियाएं हैं वो बढ़ती नहीं है और लोग जो है आते हैं चर्चों में लेकिन ठहरते नहीं है। जब ऐसी बातें मुझे बोल रहे थे तो मैंने उसको बोला, मैं कहा ब्रदर मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, पीछे का तो मुझे बता रही, लेकिन आगे वाला साल जो आ रहा है, लोग चर्चों में टिकेंगे भी, लोग प्रभु के पीछे भी चलेंगे, पहाड़ों के गांव से, शहर से लोग जो है वो यीशु की आराधना करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अब गढ़ टूटने जा रहा है, गढ़ टूटने जा रहा है, गढ़ टूटने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है यशायाह की किताब 43 में, अब बीती हुई घटनाओं के ऊपर स्मरण करो, अब याद करो परमेश्वर अब नया क्या करने जा रहा है आपके जीवन में, मेरे जीवन में। कुछ खुदा बड़ा नया करने जा रहा है, अद्भुत करने जा रहा है, अनोखा करने जा रहा है। लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगे, कान खुले के खुले रह जाएंगे, लोगों की हालेलुया दांतों भले हालेलुया उंगलियां आ जाएंगी, लोग बोलेंगे ऐसा भी प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। सचमुच में यीशु का भवन कलीसिया के लोगों का परमेश्वर जो है वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो चौथा काम, इसने जाजक को बुलाया। आमीन। जब आपके जीवन में कष्ट होता है, आपके जीवन में दुख होता है, किसको बुलाते हैं? बुलाते हैं, बुलाते हैं। वेरी गुड। और जब नहीं बुलाते वो सीख लो। आमीन। जब कष्ट है, दुख है, एक आपको खुदा उस परेशानी से बाहर निकाल सकता है, लेकिन खुदा ने जो अगुवे आपको दिए हैं, आप उनका साथ ले, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई करेंगे, वो आपको बताएंगे अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी सब कुछ हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। और पांचवी बात, समय को मद्देनजर रखते हुए लास्ट बात बताकर फिर मैं खुदा प्रार्थना के साथ हम मीटिंग को समाप्त करेंगे। पांचवी बात, जब इसको जाजक ने बोला तो अब ये चल पड़ा है। परमेश्वर बोलता है तो जाओ, अगर परमेश्वर बोलता है नो तो दैट मींस हालेलुया। मेरा ऐसे प्रभु अब तो मैंने सोच लिया, अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा, हैं? अब खुदा बोल रहा है नहीं तो दैट मींस नहीं। अगर आप इसी सैमुएल की दूसरी किताब में 4 अध्याय में पढ़े, 5 अध्याय में पढ़े, तो वहां पर भी शत्रु जो थे दाऊद के ऊपर हमला करते थे, कई कुछ दाऊद के साथ करते थे। दाऊद परमेश्वर से पूछता था, और बाइबल में क्या हुआ है कि 2 बार परमेश्वर ने दाऊद को मना किया कि रहने दे यार, छेड़ना है, नहीं जाना तूने इनसे लड़ने, नहीं कुछ भी इनके साथ करना। लेकिन तीसरी बार बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा ने उसको बोला कि जा। जब खुदा बोलता है जाने के लिए तब जाना है, और जब खुदा बोलता है नहीं जाना, नहीं जाने का मतलब कुछ काम खुदा हमें बोलता है करने के लिए और कुछ बोलता है
जोर से बोले क्या? कुछ काम करने के लिए बोलता है परमेश्वर और कुछ हालेलुया। अब करने के लिए क्या बोलता है परमेश्वर? क्या बोलता है करने के लिए? हैं? प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर बोलता है, वेरी गुड। और विश्वास करने के लिए परमेश्वर बोलता है, और इधर वालों को कुछ नहीं बोल रहा। मुझे पूछो, पास्टर खड़ा है तो उसको बता दिया था उसने, बताऊंगा मैं क्या क्या बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर बहुत कुछ हमें बोलता है, जो बोलता है वो करना है, और जो नहीं बोलता उसे नहीं करना। हालेलुया। अगर बोला है परमेश्वर ने तो आपको हालेलुया कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर खुदा ने बोला है तो सब कुछ एज इट, जो खुदा ने आपको बोला, जैसे आपको खुदा ने दिखाया, सब कुछ समय आने पर आपकी आंखों के सामने खड़ा होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए आगे चलकर, समय काफी निकल गया है, बस मैं 2 मिनट में इसको समाप्त करूंगा। पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा है कि अब दाऊद निकला है अपने साथियों के साथ। अब इसके जो आधे साथी है वो इतने थक गए हैं, पहले भी पता नहीं लड़ाई से आए होंगे और फिर रो रहे हैं, और ऊपर से हो सकता है कि कड़वाहट भी उनके अंदर है कि अब तो हमने दाऊद का साथ देना, अब हम देखते हैं कि दाऊद अपने आप ये काम, हालेलुया, हम नहीं जाएंगे इसके साथ। उन्होंने सोचा कि हम नहीं जाएंगे तो अब काम होने वाला, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा परमेश्वर उनके साथ जा रहा है। हालेलुया। समझा नहीं कुछ? आपके साथ कोई जाए चाहे ना जाए, अगर परमेश्वर ने आपको बोला है खुदा आपके साथ जाएगा, चलेगा, चाहे लोग आपके साथ खड़े हो ना हो। जब खुदा खड़ा है, जब खुदा जा रहा है, सारे शत्रु आपके जो है यीशु मसीह के नाम से हार जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि जब ये गया है, आधे इसके जो साथी हैं, बाद में पढ़ लीजिए 13 में लिखा हुआ है, वो कहते भी भाई हमने नहीं जाना लड़ने में, हम तो बैठे हैं, तूने जो करना है, अब पहले हम थक गए तेरे साथ, मतलब पता नहीं अब हम जाएं, पहले ही बच्चे भी चले गए हैं, पत्नियां भी चली गई हैं, और हमें तू लड़ने के लिए लेके जा रहा है। हम हैं 500-600, उसमें से भी 250 रह जाए, उधर और जाके हम भी मर जाए, तो इसलिए कुछ जो है वो थक हार के, लेकिन कुछ दाऊद के साथ है। और बाइबल लिखा है कि ये अमलेकिया जो है खा पी रहे हैं, बड़ा आनंद बना रहे हैं, बड़े आराम से बैठे हुए हैं, और दाऊद को कुछ भी करना नहीं पड़ा। दाऊद ने जाकर बस जाके चढ़ाई की थी, कट 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 कट, है ना, वो जैसे मुर्गे काटते हैं उसमें रख के। वॉरियर था दाऊद, उसके साथ जो थे वो भी वॉरियर थे, बड़े बड़े योद्धा थे। गया, ये इसको मार, इसको मार, इसको मार, सारे ही बच्चे अपने, सारी पत्नियां, 2 ही थी वैसे तो, है ना, उनको भी, बच्चे भी, पत्नियां भी, और उनकी भी जो घर में बैठ के, उनकी पत्नियां, उनके बच्चों को भी, सबको छुड़ा के दाऊद बड़े आराम के साथ आ गया, क्योंकि उसका परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। राज क्या था, रहस्य क्या था, क्यों दाऊद आराम से आ गया, एक भी बंदा नहीं उधर हालेलुया घायल हुआ, एक भी बंदा नहीं उधर मरा। क्या था राज? कौन था साथ? और परमेश्वर ने कहा था। हालेलुया। तो प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास होकर इन्हीं वचनों के साथ इधर समाप्त करना चाहता हूँ। 5 बातें मैंने बताई है, जल्दी से उनके ऊपर हालेलुया एक एक करके बोलकर तो फिर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पहली बात, जब दुख हमारे जीवन में आता है, मुसीबत हमारे जीवन में आती है, तो उस समय क्या करना है? अरे सुना ही नहीं आपने, जब दुख आता है, परेशानी आती है, हम रोते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करने के लिए बहुत तैयार है, अभी जब लगाऊंगा तो फिर इनकी आवाज निकल रही। हालेलुया। अच्छा, पहला काम क्या है? रोना है, पर रो कर बुरा नहीं बोलना भी, खुदा तेरी वजह से ऐसे हो गया, उसकी वजह से हो गया, पास्टर की वजह से हो गया, इस कलीसिया की वजह, इस बहन की वजह से हो गया, इसके भाई की वजह, मेरे बच्चों की वजह से हो गया, पत्नी की वजह से हो गया, पति की वजह से, मतलब दूसरों के ऊपर दोष लगाना, मन हल्का कर लेना। हालेलुया। और उसके बाद दूसरी बात मैंने क्या बताई
कितना भी कुछ आपके साथ हो गया है, किसी के लिए भी अपने अंदर कड़वाहट नहीं, जेलसी नहीं, शुद्ध मन से परमेश्वर के पीछे चलना। भी किरण बोल रही थी ना कि शुद्ध जिनके मन होंगे किसको देखेंगे? हालेलुया। परमेश्वर को देखना और ना किसी को देखना, है ना। इसलिए शुद्ध मन करो और परमेश्वर को देखो। और तीसरी बात मैंने बताया कि हमें क्या करना है, परमेश्वर को स्मरण करना है। कितना भी ज्यादा दुख, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए, तो हमें क्या करना है। और चौथी बात मैंने क्या बताया कि वी हैव टू इंक्वायर फ्रॉम गॉड, और उसके लिए याजक, जो आपका दास, जो आपका पास्टर है, उसके साथ आपका एक बड़ा सही रिश्ता होना चाहिए, बहुत सही रिश्ता होना चाहिए। मुसीबत में, दुख में, कितनी बड़ी मुश्किल है, एकदम उसको बुलाओ, उसके पास जाओ, बुलाए ना करो, कहीं तो बुलाते रहते, कभी कभी इधर भी चल के आ जाया करो। हालेलुया। तो स्कूटी में भी तेल लगता, गाड़ी में भी तेल लगता, फोन करके कई लोग कहते हैं आ जाओ पास्टर जी बच के, हैं। कई बार गाड़ी में तेल नहीं होता, स्कूटी में तेल नहीं, आप कई बार खुद भी आ जाया करो चल के। हालेलुया। ये मजाक में बोल रहा पर मैं सच्ची बोल रहा हूँ, अंदर से भी कभी कभी खुद भी आ जाया करो, मुझे ही ना बुलाते रहा करो, आपको भी खुद आना है, प्रभु से आगे पूछना है कि खुदा अब मैं इसमें से बाहर आने के लिए क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर पांचवी बात क्या थी, जो परमेश्वर बोलता है उसको करे, और जो नहीं बोलता उसको ना करे। अगर परमेश्वर ने बोला है तो कुछ भी नहीं जो दिखाई दे रहा, वो भी सब जो परमेश्वर ने बोला है। याजक ने बोल दिया, दाऊद चिंता करने की जरूरत नहीं है, बच्चे भी जीवित है, पत्नी भी जीवित है, पत्नियां भी जीवित है, तेरे पशु भी जीवित है, सब कुछ ठीक ठाक है, जा तू उनको पकड़ लेगा और तू सबका सब। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात लिखी हुई ना, अभी पढ़ी थी हमने, लिखा सब कुछ। हालेलुया। बोलिए मेरे पीछे, सब कुछ। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, हालेलुया। सब कुछ, जो कुछ आपका खो गया है, आमीन, है ना, खोया है कुछ, याद रखा दो, जो चला गया है याद रखो, सब कुछ वापस आने जा रहा है यीशु मसीह के नाम। एवरीथिंग, हालेलुया। जो लोग चले गए हैं चर्च से, बड़े बड़े काम उन्होंने देखे हैं, चले गए हैं, सब यीशु मसीह के नाम से वापस आने जा रहे हैं। हालेलुया। आपकी नौकरी चली गई है, 3 महीने 4 महीने हो गए, साल हो गया है, पैसा नहीं आ रहा है, जितना खो गया है, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से दुगना करके वापस आने जा रहा है। आमीन। इसलिए अब आंखों को बंद कर लें, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें, और इस वचन के अनुसार हयाव नहीं छोड़ना। नीति वचन को लिखने वाला कहता है, यदि तू विपत्ति के समय हयाव छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर दुखों में, अगर कष्टों में, अगर बीमारियों में, अगर कर्जों में, अगर हालेलुया, जब घर के हालात ठीक नहीं होते, जब आपके घर में लड़ाई पड़ जाती है, जब आपके हालेलुया दोस्त मित्र आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती, ऐसे हालातों में हयाव नहीं छोड़ना, परमेश्वर को स्मरण करना है, उसके वचनों को याद करना है, अपने दर्शनों को नहीं भूलना, अपनी बुलाहट को नहीं भूलना, अपने परमेश्वर को नहीं भूलना। आपका परमेश्वर बड़ा महान परमेश्वर है, वो कहता है मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरी बहन, मेरे भाई, आपका परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए उसको स्मरण करके अपने सारे कामों को करना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण कर कर अपने सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरी बहन, मेरे भाई, आज यीशु मसीह के नाम से हमारे लिए सीधा मार्ग, हालेलुया, निकलने जा रहा है। सीधा मार्ग निकलने जा रहा है। जो खुदा आपके लिए करने जा रहा है वो अद्भुत होने जा रहा है, वो अद्भुत होने जा रहा है,
वो दी बेस्ट होने जा रहा है। वो आपके फ्यूचर के लिए अद्भुत है मेरी बहन, अद्भुत है मेरे भाई। इसलिए परिस्थितियों को देखकर, हालातों को देखकर, हालेलुया, परेशानियों को देखकर डरना नहीं है। आप यीशु मसीह के नाम से जय पाने जा रहे हो, जय पाने जा रहे हो। एक बार ताली बजाएं, प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें इन वचनों के लिए, धन्यवाद करें इन वचनों के लिए, धन्यवाद करें इन वचनों के लिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं कि आपने अपने महान वचनों के द्वारा हमसे बातें किया, हमारा हियाव बढ़ाया, हमें बताया परमेश्वर कि सचमुच में आप हमें कभी छोड़ते नहीं हैं, आप कभी भी हमें त्यागते नहीं हैं। हर हालात से बाहर निकलने के लिए आप प्रभु हालेलुया हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जो आज प्रभु बातचीत आपने अपने